हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 44 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको एक ही क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कैलकुलेट करनी है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो भी कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं हमने उनमें या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अकेले सॉल्व करा है या फिर अकेली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करा है। तो अब हमें एक ही क्वेश्चन में जो है वो दोनों एक्टिविटीज को सॉल्व करके दिखाना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है सरप्लस में आपको गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेएबल्स, करंट एसेट्स गिवन है और फिक्स्ड एसेट्स गिवन है। और फिक्स्ड एसेट के साथ आपको वर्ड गिवन है नेट। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ गिवन है। इसमें आपको सबसे पहले दी गई है डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट। डेप्रीसिएशन ऑफ 80,000 वॉज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग 105,000 depreciation provided there on 65,000 was sold at a loss of 8,000। और सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दी गई है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको जो यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेशली जब आप ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर कर लें। ठीक है, जो भी आपको चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो आप उनका अकाउंट जो है वो जरूर प्रिपेयर करें अपने क्वेश्चन में। अगर आप इनका अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली जो है वो बिना किसी गलती के जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से वर्किंग नोट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। आपको जो है वो इसे हमेशा वर्किंग नोट्स में ही जो है वो सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब तक आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ये फर्स्ट वर्किंग नोट होता है हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5 में मैंने ऑलरेडी समझाए हैं। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिन्हें यूज करके हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस दिया गया है, इट मीन्स हम यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट जो है वो यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस वो हमने लिख लिया है यहाँ पर 4 लाख और ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। इसे माइनस करके हमारे पास आ गया 3 लाख और हमने इसे आउटर कॉलम में लिख लिया। उसके बाद कुछ आइटम्स हम प्लस करते हैं यहाँ पर और कुछ आइटम्स हम माइनस करते हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन कौन सी आइटम्स हम यहाँ पर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो आइटम है वो दिखाई दे रही है और हम यहाँ पर ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और हमारी अमाउंट होती है मेड वाली। ठीक है,
मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जब भी आपको आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस गिवन है तो आप सबसे पहले जो है वो वर्किंग नोट में इसका अकाउंट भी प्रिपेयर कर लें। और यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स हमने जो टैक्स है हमने उसे पे कर दिया है। चलिए अब हम इसे नेम देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के सबसे पहले हम बैलेंसेस नोट डाउन करेंगे। प्रोविजन जो होती है उनका हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मीन्स ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है हमने सबसे पहले। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 9 में समझाया है कि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 9 चेक नहीं किया है तो आप इसे चेक जरूर करें। पार्ट 9 का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 2 आइटम्स और आती हैं इस अकाउंट में। सबसे पहले आती है टू बैंक पेड और उसके बाद आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। आपको क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने जो टैक्स है वो पे कर दिया है, पर आपको अमाउंट क्वेश्चन में बताई नहीं गई है कि आपने कितना टैक्स पे करा है, और ना ही आपको क्वेश्चन में मेड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो याद कीजिए पार्ट 9 में जो मैंने आपको 3rd पॉइंट समझाया था, जब आपको पेड और मेड में से कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है। जो हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा हम इसे ही मान लेंगे कि हमने इसे इस साल पे कर दिया है, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा हम इसे मान लेंगे कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए इसकी एक प्रोविजन क्रिएट कर दी है। इट मीन्स कि 30,000 जो है वो हमने इस साल पे कर दिया है। ठीक है, जितना हमारे पास बैलेंस था, जितना पिछले साल हमने एक प्रोविजन बनाई थी वो हमने सारी इस साल आकर पे कर दी, और जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस था उतना ही हमने अगले साल के लिए जो है वो एक नई प्रोविजन क्रिएट कर दी, और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी डाउट है कोई इस पॉइंट में तो आप पार्ट 9 जरूर चेक करें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है ये हम ऐड कर देंगे अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में, जहां हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो ये टू बैंक पेड है ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में से जो है वो माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ हमने प्लस कर दिया 30,000 टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पर जो है वो हमारा टोटल बन गया 3,30,000। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। चलिए अब हम बाकी के वर्किंग नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में एक डेप्रीसिएशन से रिलेटेड जो है वो एडजस्टमेंट गिवन है, तो आप इसका भी अभी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लें। फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट के साथ आपको जो है वो नेट वर्ड मेंशन है। नेट का मतलब है कि हम जो अपना अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर प्रिपेयर कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस का मतलब है कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नंबर 1 यूज करेंगे डेप्रीसिएशन का, जो मैंने आपको पार्ट 30 में समझाया है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 30 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। मैंने उसमें विद एग्जांपल समझाया है कि हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 325,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ हम लिखेंगे 392,000। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है डेप्रीसिएशन या एसेट से रिलेटेड कि हमने एसेट को बेचा भी है। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है डेप्रीसिएशन ऑफ ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग 105,000 depreciation provided there on ₹65,000 was sold at a loss of ₹8,000। जो ये मशीन है जिसकी कॉस्ट 1,05,000 थी, जिसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज की 65,000 की, हमने उसे 8,000 लॉस के ऊपर जो है वो हमने सेल कर दिया।
ये जो 65,000 डेप्रीसिएशन है, ये जो हमने ये मशीन बेची है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन इस एसेट के ऊपर है जिसे हमने बेचा है। और जो हमें ये 80,000 डेप्रीसिएशन गिवन है, डेप्रीसिएशन ऑफ ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड, मतलब हमने 80,000 की डेप्रीसिएशन चार्ज की है, हमने चार्ज की है। ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन आपको गिवन है फॉर फुल ईयर, ठीक है। ये जो 80,000 है, डेप्रीसिएशन ऑफ ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड, ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है एसेट के ऊपर। और जो हमने मशीन बेची है उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन चार्ज करी है वो हमें अलग से क्वेश्चन में दी गई है 65,000। चलिए अभी हम इसे जो है वो अपने वर्किंग नोट में फिल करते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर अपना वर्किंग नोट कंप्लीट करना है। कॉस्ट ऑफ, इसे आप दे दीजिए वर्किंग नोट नंबर 4, नंबर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसे हमने सेल किया है वो आपको बताया गया है 105,000। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट आपको दी गई है 105,000। इसमें से हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो एसेट हमने बेचा है उसके ऊपर जितनी लगी होती है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 65,000, ठीक है। इसे माइनस करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। इन दोनों को माइनस करने के बाद अमाउंट आई 40,000। 40,000 जो है वो है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। फिर हम इसे कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें लॉस हुआ है सेल करने पर, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल आपको बताया गया है 8,000 है। अब हम यहाँ से सेल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 40,000 की आइटम को हम कितने पर बेचेंगे कि हमें 8,000 का लॉस हो। इट मीन्स 40,000 माइनस 8,000, इट मीन्स यहाँ आएगा 32,000। 40,000 की आइटम को जब मैं 32,000 पर बेचूंगी तब मुझे 8,000 का लॉस होगा। तो मैंने 40 में से 8 माइनस कर दिया और मेरे पास सेल वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो मैं इस 8,000 को यहाँ पर प्लस कर देती, फिर मेरे पास सेल वैल्यू आ जाती। हमेशा याद रखिएगा सेल वैल्यू में प्रॉफिट और लॉस पहले से ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। लॉस है तो उसे आप कॉस्ट में से माइनस कर दें तो आपका सेलिंग प्राइस, रिटर्न डाउन वैल्यू में से माइनस कर दें तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो आपकी सेल वैल्यू जो है वो बन जाएगी। अब इन सभी आइटम्स को जो है वो आपको यहाँ अकाउंट में फिल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं बाय बैंक सेल। सेल हमने क्वेश्चन में की है 32,000 की। सेल करने पर हमें लॉस हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। लॉस हुआ है हमें 8,000 का। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो करंट ईयर की होती है पूरे साल की, वो आपको गिवन है 8,000, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो सारे पर्टिकुलर्स हैं उन्हें हमने फिल कर लिया है। अब आपको अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले हमने चेक किया क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 512,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 187,000 का। अब पॉइंट आता है कि आपने इस बैलेंस को किस नेम से जो है वो डालना है। डेबिट साइड पर 3 ही चीजें आती हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट और टू बैंक परचेज। लॉस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं अकाउंट में तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट नहीं डाल सकते, तो एक ही आइटम बची है यहाँ डालने के लिए, वो है टू बैंक परचेज और ब्रैकेट में आप लिख दे बैलेंसिंग फिगर। और ये जो अकाउंट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब जब हम अपने अकाउंट फेयर नोट्स बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे तो जो ये बाय डेप्रीसिएशन है इसे हम ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और जो ये लॉस ऑन सेल है हम इसे भी ऐड कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि लॉस ऑन सेल जो होता है वो हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है।
जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तब जो ये बाय बैंक सेल है, ठीक है, हम इसे शो करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पॉजिटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि सेल करने से इनफ्लो होता है बिजनेस में, हम कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं। और जो ये 2 बैंक परचेज है हम इसे शो कर देंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 187,000 नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि परचेज करने से जो है वो आउटफ्लो होता है हमारे बिजनेस में से, हमें जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है। चलिए अब हमने वर्किंग नोट सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। अब आप जो है अपने फेयर नोट्स बनाने स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अब हमें एक ही क्वेश्चन में 2 एक्टिविटीज को सॉल्व करना है, तो आप इसे सबसे पहले नेम दे दें ए। यहाँ हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसे हमने सॉल्व किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में, और हमारे पास अमाउंट आई है हमारी 3,30,000। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। और हमने अभी जो हमने एसेट का अकाउंट प्रिपेयर किया, हमें वहां से पता चला लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और डेप्रीसिएशन ऑन एसेट, ठीक है। दोनों को ही हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 3 से। लॉस ऑन सेल जो है वो हमने अभी कैलकुलेट, हमें क्वेश्चन में दिया गया था 8,000, और डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में बताई गई है 80,000। अकाउंट्स में से आपको अब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल कर अपने फॉर्मेट में जो है वो फिल करनी है। तभी मैंने आपको पहले कहा है कि पहले अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें, स्पेशली जो आइटम्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है उनसे रिलेटेड आप अकाउंट्स पहले प्रिपेयर कर लें सारे, और फिर ही जो है वो अपना फाइनल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करें। अब हमने प्लस कर लिया है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है नील, तो अब आपको जो है वो इनका टोटल करना है। जो आपके पास ये आई हैं 2 अमाउंट्स 8,000 प्लस 80,000, ये आपको लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है 88,000। उसके बाद आपको इस 88,000 को जो है वो प्लस करना है इस 3,30,000 में। ये हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी 418,000। ये आया है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आपको करना होता है एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। जब भी हम वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करते हैं तब हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और हम माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखिए आपको क्वेश्चन में एक ही करंट लायबिलिटी गिवन है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 का। इट मीन्स हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज कितनी अमाउंट से हो रही है, वो इन दोनों का डिफरेंस है जो है 1,10,000। इट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स,
ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट आएगी 1,10,000 जो दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है करंट एसेट। करंट एसेट में आपको दिए गए हैं स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग बैलेंस है 460 और क्लोजिंग बैलेंस है 520। यहाँ पर जो हमारे करंट एसेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं 60,000 से, जो इन दोनों का डिफरेंस है। जब भी हमारे करंट एसेट इंक्रीज होते हैं हम जो है वो इन्हें माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। अमाउंट जो है वो आएगी यहाँ पर 60,000। माइनस कर रहे हैं तो मैंने इसे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। अब आप इन दोनों अमाउंट्स को प्लस माइनस करके जो है वो यहाँ लिखें आउटर कॉलम में। 1,10,000 माइनस 60,000 ये आ जाएगा 50,000। अब इस 50,000 को आपको प्लस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहाँ प्लस करके आपके पास जो है वो अमाउंट आएगी 4,68,000। हम इसे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हम यहाँ से माइनस करते हैं टैक्स पेड। अब देखिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में जो है वो टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करी है, जो आई है हमारे पास 30,000। जो हमने टू बैंक पेड लिखा है, ठीक है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 4,38,000। ये हमारे पास आया है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम लास्ट में एडजस्ट करते हैं हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। हम माइनस करते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को और प्लस करते हैं हम हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। तो मैं यहाँ एक ही साथ लिख रही हूँ। हम प्लस और माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, निल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,38,000। और ये हमने कैलकुलेट करा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना ए पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब आपको इसी के नीचे ही सॉल्व करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह होते हैं हम उन सभी की जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की आइटम गिवन थी जो है फिक्स्ड एसेट की, और हमने फिक्स्ड एसेट का जो है वो अकाउंट भी प्रिपेयर किया है। अब आपको अकाउंट में से ही जो है वो अमाउंट्स निकालनी है और उन्हें यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा था अपने अकाउंट में परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंट है उसकी 187,000। हम इसे लिखेंगे नेगेटिव अमाउंट के साथ। उसके बाद हमने सेल भी करा है, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी की वैल्यू है 32,000। ये है पॉजिटिव में। ठीक है, जितने भी आपने एसेट्स बनाए हैं, एसेट्स के अकाउंट बनाए हैं, ठीक है, एसेट्स के अकाउंट में जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है वो आपको जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। टू बैंक किया है तो इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ परचेज किया है, बाय बैंक लिखा है तो इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ सेल करा है। दो ही आइटम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने कैलकुलेट करी हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको बस इन दोनों का टोटल करना है। 32,000 माइनस 1,87,000 ये आ जाएगा 155,000 नेगेटिव का आया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और आपका जो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है।
साथ में आप यहाँ पर वर्किंग नोट मेंशन कर दें, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। आई होप लर्नर्स आपको अब ये जो पॉइंट है कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी आपको आइटम्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी पर्टिकुलर्स में, हमेशा ध्यान रखें वो सारी आइटम्स कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट जरूर करनी है। जैसे स्टेट जो ये सरप्लस गिवन है, इसे हम अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसे भी हम वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं और इसकी जो अमाउंट्स होती हैं टू बैंक पेड या बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो यूज करते हैं। ट्रेड पेबल्स को हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में। करंट एसिड्स को हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में, और फिक्स्ड एसिड्स को हम यूज करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जितने भी आइटम्स होंगी वो सभी आइटम्स किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है वो जरूर आपको मेंशन करनी है। तो आप हमेशा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से समझे और आइटम्स को ध्यान से समझे कि कौन सी आइटम जो है वो आपको कहाँ पर मेंशन करनी है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो इस चैप्टर के फर्स्ट 10 पार्ट्स हैं आप उन्हें एक बार अच्छे से समझें, क्योंकि मैंने फर्स्ट 10 पार्ट्स में जो है वो इस चैप्टर के बेसिक्स ही समझाए हैं। थैंक यू।